गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज इंटरफेसेस इन जावा हम देखेंगे एंड इस इंटरफेस के अंदर हम लोग अलग अलग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ एन इंटरफेस, हाउ टू क्रिएट एन इंटरफेस एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। अब आप लोगों ने सबने देखा कि जब इनहेरिटेंस हम पढ़ते थे तब इनहेरिटेंस क्या था, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था विच वाज अलाउिंग यू टू डिराइव न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस। एंड इनहेरिटेंस ही एक इम्पॉर्टेंट टूल था या पावरफुल कॉन्सेप्ट था जो हमको सुपर क्लास से चाइल्ड क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करने देता था। एवरी क्लास यू डिफाइंड इन जावा वो इनहेरिट होता है फ्रॉम सम एग्जिस्टिंग क्लास. So sometimes it is necessary to derive a subclass from several classes and उस टाइम पे हम उसकी इनहेरिट करना चाहते होते हैं डेटा या मेथड. अब आपने जावा में देखा कि पेरेंट क्लास अभी तक वन ही अलाउड था, ठीक है. मल्टीपल इनहेरिटेंस जो था वो जावा में अलाउड नहीं था. बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस आप क्या कर पाओगे, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि मल्टीपल पेरेंट्स, मोर देन वन पेरेंट क्लास जो है वो अलाउड होगा, ठीक है. सो फॉर दैट वी विल यूज़ द इंटरफेस. सो बेसिकली द यूज़ ऑफ इंटरफेस इज़ फॉर व्हाट, जो जावा में रिस्ट्रिक्शन है कि ओनली वन पेरेंट क्लास जो है हम इनहेरिटेंस में अलाउ कर सकते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए इंटरफेस का यूज़ किया गया है सो दैट यू कैन ऑब्टेन इफेक्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. नाउ व्हाट इज इंटरफेस? ओके, अब इंटरफेस जो है वो एक क्लास लाइक कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर कंस्टेंट्स होते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं. नाउ इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. ओके, खाली जो क्लासेस हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को, उन क्लासेस को ही इंस्टेंशिएट कर सकते हैं. हाउएवर फाइनल पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो हम डिफाइन कर पाएंगे टू द टाइप इंटरफेस. नाउ वाई नॉट जस्ट टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करके क्यों नहीं कर पाते हैं? तो अगर आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ध्यान से पढ़ा हो तो जावा जो है इट इज़ नॉट परमिटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लासेस बट परमिट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इंटरफेसेस. मतलब कि अपन जो एक्सटेंड करके लिखते हैं ना कीवर्ड, उसकी वजह वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट. ओके, सो हम डायरेक्टली, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हुआ तो हमको उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है. सो वो परमिशन जावा नहीं दे रहा है. इट इज़ ओनली परमिटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इंटरफेसेस. ओके, सो प्रोटोकॉल्स जो है दैट आर कम्प्लीटली इट सेपरेट्स द स्पेसिफिकेशन एंड बिहेवियर ऑफ इन दैट एक्सटेंड वाला कीवर्ड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन. अब इम्प्लीमेंटेशन का क्या होता है, एक क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है बहुत सारे इंटरफेस को. ओके, एंड एट द सेम टाइम एक इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मेनी क्लासेस, बोथ द वे इट इज़ पॉसिबल. सो बाय प्रोवाइडिंग द इंटरफेस कीवर्ड जावा आपको अलाउ कर रहा है टू फुल्ली यूटिलाइज द कंसेप्ट वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स. Okay, and that is giving or showing the aspect of polymorphism. Okay, now why we require an interface? नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन वी जो हम एक मेथड कॉल करते हैं एक क्लास में से टू अनदर, बोथ द क्लासेस हैव टू बी प्रेजेंट एट द कंपाइल टाइम. सो जावा कंपाइलर जो है वो चेक कर पाता है टू इंश्योर दैट द मेथड के जो सिग्नेचर्स हैं वो कंपैटिबल हैं कि नहीं है. अब इस तरह का सिस्टम जब होता है तब फंक्शनैलिटी जो है वो हायर एंड हायर क्लासेस में हिराची वाइज पुटअप या पुशअप होती है, क्योंकि जब चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास को यूज़ कर रहा है तो कंपाइल टाइम के टाइम पे दोनों क्लासेस को उसको कंपाइलर को अवेलेबल रखना पड़ता है, क्योंकि जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर मीन्स प्रोटोटाइप्स वगैरह, ठीक है, वो मैच हो रहे हैं कि नहीं. तो जितना लेवल ऑफ हिराची बढ़ता जा रहा है उतना फंक्शनैलिटी पुशअप होता जा रहा है. तो इससे क्या होगा, अगर मल्टी लेवल में आपका इनहेरिटेंस है, एक चाइल्ड से दूसरा चाइल्ड इनहेरिट है, वो चाइल्ड से तीसरा चाइल्ड इनहेरिट है, तो क्या होने लगेगा, ये जब मैचिंग करने का टाइम होता है, कंपैटिबिलिटी चेक करने का टाइम होता है, तो ये फंक्शनैलिटी बहुत ही हायर एंड हायर क्लास तक पुशअप हो जाती है. तो इंटरफेस जो है वो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि
इंटरफेस जो है वो सपोर्ट करता है डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन एट रन टाइम। ठीक है, ऊपर आपने देखा होगा वो कंपाइल टाइम पे हो रहा था सिग्नेचर कंपैटिबिलिटी चेकिंग, बट इंटरफेस जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन एंड दैट टू एट रन टाइम। So what is actually interface or what is the role of interface? Now interface they are designed to avoid this functionality जो hierarchy है उसको avoid करने के लिए, at the same time multiple inheritance को support करने के लिए। Now they disconnect the definition of a method or set of method from the inherent hierarchy। ठीक है, वो उसको डिस्कनेक्ट करता है। एंड सिंस इंटरफेसेस आर इन डिफरेंट हियरार्ची फ्रॉम द क्लासेस, it is possible for classes that are unrelated in terms of class hierarchy to implement the same interface। ठीक है, जो क्लासेस की हियरार्ची होती है वो अलग होती है, इंटरफेस की हियरार्ची जो है वो अलग होती है। मेथड्स को वो डिस्कनेक्ट करने की प्रोविजन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम एक्सटेंड कीवर्ड के बदले जब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इंटरफेस को, तो हम भले वो क्लासेस आपस में रिलेटेड ना हो, इन टर्म्स ऑफ क्लास हियरार्ची वी कैन इम्प्लीमेंट द सेम इंटरफेस। So that is where the main power of interface is used. Okay, अब आप you all also are knowing that आपका जो भी इंटरफेस रहता है, इंटरफेस इज यूजुअली लाइक अ क्लास बट इट कंटेन्स मेथड्स एंड वेरिएबल्स बट विदाउट इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन। जैसे मैंने कहा कि इंस्टेंशिएशन आप नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इंटरफेस जो हम कह सकते हैं कि इंटरफेस इज समथिंग लाइक अ टेम्पलेट with other classes need to implement them। इसका मतलब ये हुआ कि body of the method is empty and the variables are declared as final mean constant in interface। इससे पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था, उसके अंदर आपका पैकेजेस वगैरह का भी इंक्लूडेड था। ओके, सो नाउ क्लासेस दे हैव द एबिलिटी टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स, जबकि जो इंटरफेस है वो क्या डिफाइन करता है, set of methods and constants to be implemented by other objects। One more time I am saying, classes में जब हम बनाते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, पर इंटरफेस के अंदर हम सेट ऑफ मेथड्स एंड कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ओके, सो वी कैन डिफाइन अ सेट ऑफ फंक्शंस विदाउट वरिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक। ठीक है, हम उसके सेट ऑफ फंक्शंस को इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। एक बार हम इंटरफेस डिफाइन कर दिए तो एनी नंबर ऑफ क्लासेस वी कैन इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। ओके, जैसे इनहेरिटेंस में रिस्ट्रिक्शन था, वन पेरेंट ओनली, यहाँ पर कितने भी आप इनहेरिटेंस कर सकते हो और कितने भी क्लासेस को एक साथ मल्टीपल वे में भी इनहेरिट किया जा सकता है। सो एक क्लास को भी यू कैन हैव मोर देन वन इंटरफेस, सो दैट गिव्स यू द सपोर्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस हमको क्या चाहिए होता है, अ क्लास मस्ट डिफाइन द कंप्लीट सेट ऑफ मेथड्स, जो हमने किस में डिफाइन किया हुआ है, इंटरफेस के अंदर। सो ईच क्लास इट इज़ फ्री टू डिफाइन इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, जब इम्प्लीमेंट विद इंटरफेस हम पूरे का पूरा पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में हमारे पास जावा में रिस्ट्रिक्शन था, मल्टीपल हम नहीं कर सकते थे। ओके, अब इंटरफेस क्या हो जाता है, इंटरफेस में मेथड में इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, सो इंटरफेस की जो मेथड होती है उसको हमको पब्लिक डिफाइन करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। एंड इफ अ क्लास इट इंक्लूड्स एन इंटरफेस बट इट डज नॉट फुली इम्प्लीमेंट द मेथड डिफाइंड बाय दैट इंटरफेस, तो उस क्लास को हमको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है, so that other classes can inherit this abstract class and implement the methods which were defined in the interface। ओके, एक और बार ये समझा देती हूँ कि अगर कोई क्लास जो है उसको उसने कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, पर उसको उस इंटरफेस में लिखे हुए सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो वो क्लास को एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम डिफाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो क्लास इनहेरिट किया जाएगा तब उस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, और ये जो इंटरफेस है इसका यूज़ जो है इट इज़ मेनली यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर फॉर अ क्लास
विदाउट वरिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड जब भी हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, द क्लास डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस विदाउट वरिंग अबाउट द कम्युनिकेशन अमॉन्ग्स द क्लासेस। ओके, सो दिस इज द इंटरफेस। अब हम इंटरफेस को क्रिएट कैसे करेंगे? सो इंटरफेस जो है, फाइल इंटरफेस नेम डॉट जावा, मतलब आगे मॉडिफायर चाहिए, इंटरफेस आपको कीवर्ड लगाना है एंड इंटरफेस का आपको नाम देना है। उसके अंदर जैसे कि बताया, इंटरफेस विल हैव कांस्टेंट एंड मेथड्स ओनली। सो कांस्टेंट उसका डिक्लेरेशन, मेथड्स उसका सिग्नेचर्स। ओके, सो मॉडिफायर इज पब्लिक और इट इज़ नॉट यूज्ड। उसी तरह से क्लास का नाम कैसे आ जाएगा? सो फाइल क्लास नेम डॉट जावा, देन मॉडिफायर, सपोज ये क्लास का आपकी फाइल का नाम है। ओके, तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे? मॉडिफायर, देन क्लास, क्लास का नाम, इम्प्लीमेंट, एंड देन यू हैव टू राइट द इंटरफेस का नाम जो आपने ऊपर बनाया है। ठीक है, सो अब एक्सटेंड कीवर्ड के बदले नाउ वी विल बी यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस जिसका नाम हमने ऊपर दिया था, एंड उसके अंदर जो भी हमने मेथड्स के सिग्नेचर इंटरफेस में डिफाइन किए थे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो इफ अ क्लास इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस, इट हैज़ टू ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस। ठीक है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया था इंटरफेस के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर है पब्लिक इंटरफेस, माई इंटरफेस करके नाम है, पब्लिक वॉइड ए मेथड 1 इंटीजर आई, पब्लिक वॉइड ए मेथड 2 डबल ए। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, 1 से लेकर n तक आप लोग देख रहे हैं। एंड देखिए नीचे क्लास में, ऑलराइट, पब्लिक क्लास माई क्लास इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस। माई इंटरफेस क्या हुआ? जो ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है वो। ओके, सो माई क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग माई इंटरफेस, एंड देन उस सब मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन का कोडिंग यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट में, जैसे वो दिया हुआ है ना सैम्पल कमेंट में इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट द कोडिंग ओवर हियर। ओके, उसी तरह से ये हो गया आपका सिंगल इंटरफेस, एक इंटरफेस बनाया। ठीक है, उसी तरह से अगर मल्टीपल इंटरफेसेस बनाने, एक से ज़्यादा इंटरफेसेस बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे? सो अगेन मॉडिफायर इंटरफेस, इंटरफेस नेम 1, उसके अंदर अगेन मेथड्स 1 और उसके सिग्नेचर्स मीन्स प्रोटोटाइप्स। उसी तरह से मॉडिफायर इंटरफेस, इंटरफेस नेम 2, मेथड्स 2 एंड अगेन उसके प्रोटोटाइप्स और सिग्नेचर्स। मॉडिफायर इंटरफेस, इंटरफेस नेम n एंड अगेन उसके सिग्नेचर्स। ओके, सो अगर एक क्लास इम्प्लीमेंट करना चाहता है बहुत सारे इंटरफेस को, देन इट शुड ओवरराइड ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स विच वे डिक्लेयर्ड इन दैट रिस्पेक्टिव इंटरफेसेस। ठीक है, जैसे पब्लिक क्लास, क्लास नेम इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस नेम 1, इंटरफेस नेम 2, इंटरफेस नेम n, देन मेथड 1 उसका इम्प्लीमेंटेशन, मेथड 1 किस में था? देखिए आपका इंटरफेस नेम 1 में था। उसी तरह से मेथड 2 का इम्प्लीमेंटेशन वो किस में था? मेथड 2, मेथड इंटरफेस नेम 2 में था। उसी तरह से मेथड देन इम्प्लीमेंटेशन, इट वाज इन द इंटरफेस नेम n। ओके, सो नाउ जस्ट अ ब्रीफ एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग एन इंटरफेस। हम जो पैकेज है वो आप करेंगे java.lang पैकेज, पब्लिक इंटरफेस, एक नाम दिया है इंटरफेस का कंपैरेबल, ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, एंड इसके अंदर एक मेथड खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी हुई है, इंटीजर कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट ओबीजे। ऑलराइट, अब हम क्या कर रहे हैं? एक पब्लिक इंटरफेस इस तरह से हम लिखेंगे, पब्लिक इंटरफेस कंपैरेबल, पब्लिक इंटीजर, एक जनरल कॉमन इंटरफेस बनाया जिसका नाम है कंपैरेबल। अब देखिए हम क्लासेस बनाएंगे जो इम्प्लीमेंट करेंगे इस मेथड को, किसको? कंपैरेबल को। ओके, सो एक पहला क्लास बनाया है सर्कल, इट इज एक्सटेंडिंग द क्लास शेप, ठीक है, बट इट इज इम्प्लीमेंटिंग कंपैरेबल। ओके, अब शेप में यू कैन जस्ट अज्यूम दैट शेप इज़ हैविंग गेट रेडियस, या तो उसके अंदर रेडियस हम इनपुट करा रहे हैं एक्सेट्रा। ओके, सो इस क्लास के अंदर क्या हो जाता है कि पब्लिक इंटीजर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट,
अगर गेट रेडियस जो है वो ग्रेटर देन सर्कल का गेट रेडियस है देन रिटर्न 1, एल्स इफ गेट रेडियस लेस देन सर्कल का गेट रेडियस है देन रिटर्न -1, अदरवाइज रिटर्न 0। ओके, तो इस तरह से जस्ट एक एग्जांपल है कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आपके इंटरफेस को अलग अलग वे में। ठीक है, जैसे सिलेंडर है क्लास, तो सिलेंडर भी क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा सर्कल को। ठीक है, सी सर्कल वॉज दिस क्लास, इट इज एक्सटेंडिंग विच क्लास, सर्कल, बट इट इज इम्प्लीमेंटिंग कंपैरेबल। ओके, सो वी कैन अज्यूम दैट सिलेंडर के अंदर फाइंड वॉल्यूम करके मेथड था, उसको कंपेयर करा रहे हैं इसके फाइंड वॉल्यूम से। अगर ग्रेटर है तो रिटर्न 1, लेस देन है तो रिटर्न -1 एंड इक्वल्स टू है तो रिटर्न 0। ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप लोगों को फिलहाल ये परफॉर्म नहीं करना बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज देयर इन शेप और व्हाट इज देयर इन फाइंड वॉल्यूम एक्सेट्रा। जस्ट दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट। ओके, fine. So now after watching this video, I'll be sharing you some programs that you have to implement it in the class. Okay.